सोनम के भाई साहब से कुछ बातचीत हुई, कुछ पूछताछ आप लोग किए कि ये क्या कुछ हो गया? नहीं, उनके भाई का होके फ़ोन आया था, मगर सोनम ने ऐसा किया तो क्यों किया? मेरा एक ही सवाल है कि उसने राजा के साथ ऐसा क्यों किया? मतलब आप लोग सोनम के मन को नहीं पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए हम। मेरे बेटे का गुनाह क्या था? अगर उसको शादी नहीं करना था तो उसको पहले ही मना के देना था, और अगर कर भी ली थी तो वो शादी के बाद नहीं आना चाहती थी तो नहीं आती। काल आई थी, वो बहू नहीं आई थी, कोई काल आया था। मतलब पत्नी बन करके दुश्मन आई थी आपके घर? हाँ, वो दुश्मनी थी, और क्या मेरे बेटे ने उसका क्या बिगाड़ा था? मेरे राजा का क्या कसूर था? मेरे बच्चे का क्या कसूर था? मामला तो साफ होते दिखाई दे रहा है कि सोनम की साजिश थी ये सारी। दिल में लाखों दर्द लेकर के एक माँ अपने बहू से पूछती है कि आखिरकार मेरा गुनाह क्या था, मेरे बेटे का गुनाह क्या था कि मैंने तुमसे शादी किया। आज हम राजा रघुवंशी के घर पे हैं और राजा रघुवंशी की माताजी हैं। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का जो मामला है, राजा रघुवंशी का मर्डर मिस्ट्री कहीं ना कहीं अब एक छोर पे जाता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई, तो परिवार को कहीं ना कहीं अब ये यकीन हो गया है कि इस मामले में कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी ही शामिल थी। 23 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक परिवार राजा रघुवंशी को भी खोजता है और परिवार सोनम रघुवंशी को भी खोजता है। परिवार को ये आशंका थी कि अगर राजा रघुवंशी की बॉडी मिलती है तो हो सकता है हमारी बहू के साथ कोई अनहोनी हुई हो, हमारी बहू को कोई अगवा किया हो। लेकिन जब सोनम सामने आती हैं, सोनम अपने भाई को फ़ोन करती हैं और उनका भाई उत्तर प्रदेश पुलिस को फ़ोन करके सोनम को गिरफ्तार करवाता है, तब कहीं ना कहीं इस मामले का पर्दाफाश होता है। अभी माता जी हैं, माता जी से जुड़ेंगे और जानेंगे। माता जी, परिवार का एक बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार मेरा गुनाह क्या था? मेरे बेटे का गुनाह क्या था? अगर उसको शादी नहीं करना था तो उसको पहले ही मना के देना था, और अगर कर भी ली थी तो वो शादी के बाद नहीं आना चाहती थी तो नहीं आती। मगर हमने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना करी थी, समाज में शादी करी थी। मतलब दोनों परिवार ने एक दूसरे को देखा था, आना जाना था घर में, इसके बाद ही मतलब शादी करी थी ना। उसको राजा को शादी नहीं करना था तो नहीं करती, मगर मेरे बेटे के साथ बहुत बड़ा करा, बहुत बुरा किया। मगर सोनम ने ऐसा किया तो क्यों किया? मेरा एक ही सवाल है कि उसने राजा के साथ ऐसा क्यों किया? उसको राजा के साथ नहीं रुकना था वहाँ पे, तो वहीं छोड़ के आ जाती, अकेली आ जाती, भाग जाती। राजा के साथ सोनम की कोई दुश्मनी हो गई थी शादी के बाद? नहीं, कोई दुश्मनी जैसा नहीं था। मतलब वहाँ पे भी मेरी बातचीत चल रही थी, दोनों बच्चे उनसे चल रही थी। ऐसा नहीं कि सोनम से नहीं चल रही थी, सोनम से मेरी बात हो रही थी, राजा से मेरी बात हो रही थी। जब तक भी मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा कि सोनम के मन में क्या है। मतलब आप लोग सोनम के मन को नहीं पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए हम। शादी के 3 महीने पहले सगाई हुई थी? हाँ, 4 महीना हो गए इस बात को। मतलब 4 महीने पहले से आप सोनम को जान रहे थे? हाँ, मगर उसके मन को हमने नहीं जान पाए कि उसके मन में क्या है। और हमने तो और बोला था कि और लेट शादी करेंगे दिवाली के बाद, मगर उनके पापा ने बोला कि कोई मुहूर्त नहीं है, अपने बच्चे की लगन नहीं है बोले। तो हमने सोचा हो सके मांगलिक है, लगन नहीं होगी तो अपन अभी के दोनों मांगलिक थे? दोनों के मांगलिक थे। मांगलिक की कहीं ना कहीं पूजा कराई जाती है? हाँ, उज्जैन में हमने पूजा कराई थी बराबर। शादी के पहले पूजा हुई थी? हाँ, राजा की हमने पूजा करा के आए थे उज्जैन में, और उनके पापा बोल रहे थे कि हमने भी पूजा करवाई है। अच्छा, क्या राजा आपको कभी बताए कि उनकी पत्नी सोनम से शादी के पहले उनकी बातचीत नहीं हो पाती थी? नहीं, राजा ऐसे बातचीत होती थी, उससे कम होती थी। मगर एक बार राजा ने मेरे से ऐसा बोला था कि मम्मी सोनम मेरे को टाइम नहीं दे पा रही है बोले। तो मैंने कि टाइम नहीं दे पा रही, इसका मतलब क्या है? तो बोले जब मैं उसको फ़ोन लगाता हूँ तो उसका फ़ोन बिजी आता है, और मैं मैसेज करता हूँ तो मेरे मैसेज के जवाब घंटे घंटे नहीं आते हैं। तो मैंने कि मैं बात करके देखती हूँ। तो फिर मैंने उनसे बात करी थी कि सोनम तुम राजा का फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो? तो उनने बोला था कि मम्मी मैं बिजी रहती हूँ, पापा में अपने ऑफिस में काम ज़्यादा है, और है ना फ़ोन इतने आते हैं कि मेरे को फ़ोन पे ही काम करना पड़ता है, इसलिए मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ। फिर उस दिन से सोनम बराबर उसको फ़ोन लगाने लगी थी। सब ठीक हो गया था। सब कुछ ठीक हो गया था? हाँ। शादी में सब लोग खुश थे? सब खुश थे। सोनम भी खुश थी? सोनम भी खुश थी। मतलब ऐसा हमको कुछ लगा नहीं, और हमने इस चीज़ पे गौर किया नहीं, क्योंकि किसी की बेटी को अपने घर की बहू बना के लाएंगे तो अपन ऐसा गलत क्यों सोचेंगे उसके बारे में। अच्छा, बहू जब घर पे आती है तो कितने दिन तक आपके घर पे रही? 4 दिन रहती पहली बार में,
और अब उसको दूसरी बार हम लेने के लिए जाते हैं, तो इसके पहले ही ये काम हो गया। तो क्या कुछ प्लानिंग थी उनकी, सुहागरात की प्लानिंग क्या थी? राजा कहाँ जाना चाहते थे और सोनम कहाँ ले जाना चाहते थे? अब ये तो नहीं, राजा से उन्होंने बोला था अपन कहीं बाहर घूमने चलेंगे, तो राजा ने बोला था अपन अभी नहीं जाएंगे, अपन सोचेंगे कि कहाँ पे चलना, अपन को कहाँ पे नहीं चलना, तो अपन कोई प्लानिंग करते हैं। तो उसने मना कह दिया था कि अभी नहीं जाना मेरे को। तो इससे पहले है ना, सोनम ने एकदम से 16 तारीख को ये वहाँ पे उज्जैन शादी में गए थे, 17 तारीख तो बीच में गई और 18 तारीख को सोनम ने एकदम से टिकट करवा ली। बस वो फिर राजा से बोला कि मैंने टिकट करा ली, अपन को वहाँ घूमने चलना है। तो राजा ने बताया कि मम्मी वो टिकट हो गई, मेरे को घूमने जाना है। फिर ये दोनों ना शॉपिंग करने भी गए, मतलब सोमवार के दिन अलग से फिर से उनने शॉपिंग वॉपिंग करके लेके आए। वो उनके यहाँ चली गई, ये इधर आ गए, दोनों के दोनों गए थे ये। अच्छा, घर से जब निकलते हैं तो दोनों एक घर से निकलते हैं या अलग अलग अपने अपने घर? अलग अलग निकलते हैं। अपने अपने घर। हाँ, दोनों परिवार को ये जानकारी थी? जानकारी थी नहीं, मतलब मेरे को तो बराबर थी, उनकी माँ को भी होगी, उनके पापा को भी होगी ना, उनके घर में है तो, मगर हमारे यहाँ इसके पापा को नहीं मालूम थी। राजा के पिताजी नहीं जानते थे कि राजा जो है अपनी पत्नी के साथ घूमने जा रहा है? हाँ, उनको नहीं मालूम था। 23 तारीख को लास्ट में ऑफिस बात हुई थी राजा की? हाँ, मेरी बात हुई थी। क्या कुछ कह रहे थे राजा? बस यही, मतलब नीचे गए थे, मम्मी बहुत अच्छा झरना अन्ना है, ऊपर आए हम, बहुत देखने लायक चीज़ है मम्मी, बहुत अच्छा लग रहा था। बोले कि तो मैंने यही बोला फिर बेटा वीडियो कॉलिंग करो या वहाँ का मतलब फ़ोटो वोटो डालो, तुम कुछ तो भेजो। तो बोले नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अच्छा, बहू से भी बात होती थी? हाँ, बहू से भी बात हुई थी। सोनम से आपकी बात होती थी? हाँ, होती थी बराबर। तो क्या आपको बातचीत से ये लगता था कि सोनम और राजा के बीच अनबन है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं लगा, दोनों के बीच में मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं। और उनकी अनबन होगी तो राजा ने मेरे को कुछ बताया नहीं। सोनम से तो मैंने बात करी तो उस बात से तो कुछ लगा नहीं। मैंने बोला तुम इतने नीचे क्यों गए, तो बोलती थी कि सुनते कहाँ हैं, नहीं चलो झरना देख के आएंगे, नहीं चलो झरना देख के आएंगे, वो ऐसा बोल रही थी मेरे को। मैंने कहा ठीक है, परेशान कर रहे क्या? तो बोले नहीं मम्मी इतना परेशान नहीं कर रहे, मगर ऐसे ही बोल रहे कि नहीं चलो चलो, तो मैं चली गई थी। 23 तारीख तक सब कुछ सामान्य? हाँ, सब। कितने बजे तक सामान्य था? 1:17 पे मेरी राजा से बात हुई थी, 1:13 पे मेरी सोनम से बात हुई थी। मतलब दोपहर तक सब कुछ सामान्य था 23 तारीख? हाँ, 23 तारीख को सब ठीक 23 था। तारीख के बाद दोनों लापता हो जाते हैं? हाँ, दोनों लापता हो जाते हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। रात में फ़ोन लगाया जाता तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता। तो हमने दोनों का? हाँ, दोनों का। तो हमको रात को तो इतना वो नहीं लगा कि स्विच ऑफ क्यों हुआ। दूसरे दिन सुबह मतलब 7 बजे से फ़ोन लगाते हैं 24 तारीख को, तो स्विच ऑफ स्विच ऑफ, फिर दिन में कन कितने फ़ोन लगा दिए स्विच ऑफ। 11 बजे के करीब उसके भाई, उनसे मैंने बोला कि उन दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे, तो बोले मम्मी नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। मैंने कि ऐसे कैसे नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी? फिर उनने उनके भाई से बोला कि तुम लोगों ने फ़ोन लगा के देखें, तो उनके भाई ने बताया कि रात को मैसेज छोड़ा था, उसका अभी तक जवाब नहीं आया। बोले कि चलो मैं मम्मी से बोलता हूँ, फ़ोन लगा के देखते। फिर उन लोगों ने भी खूब फ़ोन लगाए, सब ने लगाए, फिर फ़ोन नहीं लगा, फिर नहीं लगा। फिर इतवार के दिन दोनों के भाई वहाँ चले जाते हैं ढूंढने के लिए? ढूंढने के लिए। तो कहीं ना कहीं राजा रघुवंशी की बॉडी मिलती है? हाँ, वो भी उनको मतलब 8 दिन बाद मिलती 8 है। दिन बाद मिलती है। और बहू का पता नहीं था? बहू का पता नहीं तब था। तक आप लोग बहू को क्या समझ रहे थे? बहू को ये समझ रहे थे बहू मिल जाए, अपनी बहू के साथ कोई हादसा नहीं हो जाए। राजा को तो अपन ने खो दिया, उसको नहीं खोए, क्योंकि अपना बेटा नहीं तो वही अपन बेटा बना के कभी वो अपने घर में रहेगी तो अपन उसको भी राजा जैसा रखेंगे, मतलब राजा का कारोबार संभालेगी, राजा जैसा अपन उसको रखेंगे अगर वो रहना चाहती है तो अपने घर में। और है ना, उसके लिए दुआ करते थे, यहाँ पूछ के आते थे, वहाँ पूछ के आते थे कि वो सही सलामत मिले और उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाए। हाँ, मगर मिली तो वो सही सलामत, मगर उसने राजा को नुकसान पहुँचाया, उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा। जिस बहू के लिए आप लोग दुआ करते हैं वही बहू जब पुलिस के सामने ये सारा मामला जो है कहीं ना कहीं कबूलती है, तब आप लोग क्या फील करते हैं कि बहू के रूप में क्या मिली है आपको? बहू के रूप में कोई बहू मिली क्या? वो तो कोई मतलब जैसा कोई काल आया था हमारे लिए, जो हमारे बच्चे को मतलब जैसे एकदम ढस लेता ना, उस प्रकार का ही हुआ कि बच्चे का कर दिया, करवाया गया है। बहू के रूप में काल आई थी? काल आई थी, वो बहू नहीं आई थी, कोई काल आया था। मतलब पत्नी बन करके दुश्मन आई थी आपके घर? हाँ, वो दुश्मनी थी और क्या, मेरे बेटे ने उसका क्या बिगाड़ा था, मेरे राजा का क्या कसूर था, मेरे बच्चे का क्या कसूर था। कोई ये समझ नहीं आ रही कि राजा के साथ उसने ऐसा क्यों करवाया। उसने नहीं करा, उसने करवाया तो क्यों करवाया।
उसने करवाया। हाँ उसने करवाया, तो क्यों करवाया? मेरे कितने लोग इसमें शामिल रहे? 3-4 जने शामिल मिले हैं, 3 उसके साथ वहाँ पे गए थे, वो लड़के उन मिले हैं और एक यहाँ से मिला है। अच्छा, गाजीपुर से जब आपकी बहू सोनम की गिरफ्तारी होती है, आपकी सोनम बहू की गिरफ्तारी होती है, उसके भाई साहब बातचीत किए थे, तो भाई साहब से कुछ बातचीत हुई? सोनम के भाई साहब से कुछ बातचीत हुई? कुछ पूछताछ आप लोग किए कि ये क्या कुछ हो गया? नहीं, उनके भाई का होके फ़ोन आया था कि सोनम मिल गई है, और उसका फ़ोन आया तो विपिन ने बोला था कि भैया ऐसे मत जाना, और वीडियो कॉलिंग पे पहले तो उसको चेक करो कि सोनम ही है कि और कोई है, अपन लोग पहले डरे हुए हैं। तो उन्होंने बोला, वीडियो कॉलिंग करी तो बोले सोनम है, तो बोले आप जाके थाने पे बोलो कि सोनम वहाँ पे खड़ी है, तो पुलिस लेने जाएगी, आप मत जाना। तो फिर उन्होंने वैसे ही करा, तो फिर वो पुलिस लेके ही आई उनको। पुलिस लेके आए? हाँ, तो क्या मामला साफ हो गया है कि सोनम का इसमें हाथ है? मामला तो साफ होते दिखाई दे रहा है कि सोनम की साजिश थी ये सारी। अच्छा, सोनम की माँ को क्या ये पता था कि सोनम और राज कुशवाहा का जो नाम आ रहा है, इन दोनों लोगों का क्या प्रकरण था? ये मेरे को नहीं मालूम उनकी माँ को पता था कि नहीं पता था। मैं तो एक माँ की उससे बोलती हूँ कि हर माँ को अपने बच्चे के बारे में पता रहता है। अच्छा, पता रहता है तो फिर क्यों राजा रघुवंशी के हाथ में हाथ थमा दिया जाता है सोनम रघुवंशी का? ये उनकी माँ की गलती है, क्योंकि उनकी माँ को उनकी बेटी ने क्या बताया क्या नहीं बताया, इस विषय में मेरे को कुछ नहीं मालूम। इस तरीके से राजा रघुवंशी का तो कहीं अफेयर था नहीं। सोनम का अगर अफेयर था तो जहाँ अफेयर था वहीं शादी करना चाहिए था। नहीं, तो उसको वहाँ शादी करना था, और अगर उस जहाँ पे नहीं करना था तो उसको मना के देना था। और अगर शादी उसने समाज के डर से, मम्मी पापा के डर से अगर करी, तो मतलब है ना, उस शादी को निभाना था उसको। अच्छा, क्या चाहती हैं, किस प्रकार की सज़ा चाहती हैं? जिस तरीके से पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार किया गया, आप जिस बहू को बेटी के रूप में स्वीकार की थी, कहीं ना कहीं आपके घर की छोटी बहू थी, और उसको लेकर के आप लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने रहे होंगे, सबके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। तो क्या कुछ चाहेंगी सोनम के लिए? आप कौन सी सज़ा होनी चाहिए? उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सोनम को क्यों, जो जितने अपराधी हैं उनको सबको सज़ा मिलना चाहिए, और सब जो भी शामिल हैं उनको सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो अभी हम लोग राजा रघुवंशी के माता जी से जुड़े थे और बातचीत कर रहे थे, जानने का प्रयास कर रहे थे कि शुरुआत से लेकर के जिस तरीके से शादी के 4 महीने पहले, शादी के 3 महीने पहले दोनों का एंगेजमेंट होता है, 3 ही महीने में एक दूसरे को जानते हैं, और 3 ही महीने में राजा की शिकायत भी हो जाती है कि सोनम उनको टाइम नहीं देती है। तो परिवार से जुड़े और जाने हम लोग। अब इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।